खून का बदला लेने का ऐलान, दुश्मन को शिकस्त देने का आज़म, मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डे बंद करने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई वालिद के नक्शे कदम पर ओहदा संभालने के बाद पहला ऑडियो पैगाम। कहा, अमरीकी अड्डे बंद न हुए तो हमले जारी रहेंगे। ईरान पड़ोसी ममालिक के साथ दोस्ती चाहता है मगर अमरीकी अड्डों पर हमले जारी रहेंगे। मेनाब स्कूल के शोहदा का बदला लेंगे। आबनाए हॉर्मस को बंद रखा जाएगा। अवामी एकजहती के साथ दुश्मन को शिकस्त देंगे। आयतुल्लाह खामनाई 10 रमजान को कुरान पढ़ते हुए शहीद हुए। मुल्क दबाव और हमलों के बावजूद तकसीम या कमजोर नहीं होगा। अवाम ने दुनिया को दिखाया ईरानी अजीम कौम है। ईरानी फोर्सेस ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। मुश्तबा खामनाई ने मुश्किल हालात में ईरानी फौज की कारकर्दगी को सराहा। ये भी बताया कि यमन और इराक की मुज़ाहमती क़ुव्वतें भी ईरान की हिमायत कर रही हैं। मुश्तबा खामनाई के पहले पैगाम के बाद ट्रंप आग बगोला। ईरान को शरपसंद सल्तनत कह दिया। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान को एटमी हथियार हासिल करने से रोकना अहम है। तेहरान दुनिया को तबाह कर सकता है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आलमी तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों से पाकिस्तान के साथ साथ अमरीका को काफी फायदा हुआ। अमरीका दुनिया में सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है और इसलिए जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हम बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान की सूरत हाल तेजी से बदल रही है। जंग में सूरत हाल बेहतर है। ईरान को जंग की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए हालात पैदा कर सकते हैं। हुकूमत तब्दीली के लिए ईरान की आवाम सड़कों पर निकले। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की दुहाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुश्तबा खामनाई की जिंदगी की जमानत नहीं दे सकते। नए ईरानी सुप्रीम लीडर आवाम में अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। हिज़्बुल्लाह जारियत की भारी कीमत चुकाएगी। ईरान अब वही ईरान नहीं रहा। ईरान को जौहरी बैलिस्टिक मंसूबों को ज़ेर ज़मीन मुंतकिल करने से रोकना चाहते हैं। अमरीका का KC-135 रिफ्यूलिंग तैयारा इराक में गिरकर तबाह। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक तैयारा रिफ्यूलिंग के दौरान तबाह हुआ। दूसरा तैयारा बाहिफाजत उतरने में कामयाब हो गया। दूसरी तरफ ईरान ने एक बार फिर इसराइल की तरफ से मिसाइल दाग दिए। वस्ती इसराइल और तल अवीव में सायरन बज उठे। इराक के शुमाली इलाके मखमूर में फ्रांसीसी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमले में 6 फ्रांसीसी फौजी जख्मी हुए। इसराइल के भी ईरान पर हमले जारी। फजाई हमलों में ईरानी हलाल अहमर के 3 कारकुन जख्मी। ईरान मीडिया के मुताबिक ईरान पर इसराइली हमलों की शिद्दत बढ़ गई है। ईरानी बिजली तंसीबात को निशाना बनाया तो अंधेरा छा जाएगा। पूरा खित्ता अंधेरे में डूब जाएगा। सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। कहा, ट्रंप ने कहा 1 घंटे में ईरान के बिजली नेटवर्क को खत्म कर सकते हैं। अंधेरा हुआ तो भागने वाले अमेरिकी फौजियों का शिकार करने का अच्छा मौका मिलेगा। जंग शुरू करना आसान मगर खत्म करना मुश्किल होता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, इसराइल ईरान के तारीखी विरसे को निशाना बना रहा है। यूनेस्को का ऐसी कार्रवाइयों पर खामोश रहना नाकाबिल कबूल है। ईरान के जनीवा में तैनात UN के सफ़ीर अली बहरीनी कहते हैं, ईरान जारी क़ुव्वतों के रुकने तक अपना दिफा जारी रखेगा। तवानाई तंसीबात पर हमला हुआ तो खिते की तेल और गैस तंसीबात को आग लगा देंगे। ईरानी फौज के मरकजी हेडक्वार्टर्स ने वार्निंग जारी कर दी। कहा, तवानाई तंसीबात या बंदरगाहों पर हमलों का सख्त और तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर मजीद मूसवी बोले, इसराइल के बहिर रूम में वाक़े गैस फील्ड्स मुमकिना अहदाफ शामिल हैं, जबकि दोनों फील्ड्स के साथ दर्जनों नए अहदाफ भी ईरान की दस्तरस में हैं। दुश्मन की हर नई गलती के साथ इस के खिलाफ मजीद महाज खुल सकते हैं। अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए। आबनाए हरमस में तेल बरदार जहाज़ों को फौरी सिक्योरिटी फराहम करने से इनकार।
अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट ने एक इंटरव्यू में कहा, फिलहाल इस काम के लिए तैयार नहीं। अमरीकी बहरिया मुमकिन तौर पर इसी माह के आखिर तक आबनाए हरमस में तेल बरदार जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम करने के काबिल हो सकती है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसन कहते हैं, अमरीकी बहरिया इत्तेहादियों को साथ आबनाए हरमस में जहाज़ों की हिफाजत कर सकती है। अमरीकी बहरिया जब फौजी तौर पर मुमकिन हुआ तो जहाज़ों को आबनाए हरमस से गुजारेगी। कोई भी माली कीमत ऐसी नहीं जो ईरान के खिलाफ जंग को नाकाबिले बर्दाश्त बना दे। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के असरात, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा, ब्रेंट क्रूड की कीमत में 9.2% इजाफा, नई कीमत $100.46 फी बैरल हो गई। अमरीकी तेल WTI की कीमत 9.7% इजाफे के साथ $95.73 फी बैरल मुकर्रर। आलमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक जंग तेल की सप्लाई में बड़ी रुकावट पैदा कर रही है। खाम तेल की पैदावार में 80 लाख बैरल योमिया कमी आ गई। पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक मजीद 20 लाख बैरल योमिया सप्लाई भी मुतासिर हुई। खलीजी ममालिक ने पैदावार कम कर दी। बैनुल अक़वामी बहरी तंजीम का जहाज रानी को दरपेश खतरात पर बात के लिए अगले हफ्ते गैर मामूली हंगामी इजलास बुलाने का ऐलान। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का इजलास 18 और 19 मार्च को लंदन में होगा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले, तेहरान फिर धमाकों से गूंज उठा। ब्रोजर्द में पुलिस हेडक्वार्टर तबाह, तेहरान में बसीज फोर्स के एहलकारों को निशाना बनाया। फौजी तनसीबात भी निशाना, दर्जनों गाड़ियों को नुकसान। इसराइल का कहना है तेहरान में ऐसे कंपाउंड पर हमला किया गया जहां जौहरी हथियारों की तैयारी से मुताल्लिक सरगर्मियां जारी थीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है अमरीकी और इसराइली हमलों से बोशर न्यूक्लियर पावर प्लांट को खतरा लाहक है। प्लांट से चंद किलोमीटर दूर धमाके हुए। हमलों से IAEA की निगरानी के अमल में रुकावट पैदा हो रही है। मॉस्को का आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी से सूरत हाल का गैर जानिबदार और तकनीकी जायजा लेने का मुतालबा। ईरान के इसराइल और खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर हमले, तल अवीव में तबाही, मकबूजा इलाकों में मिसाइल गिरने की वीडियो मंजर आम पर। खरमशहर कदर 1 टन वजनी वार हेड ले जाने वाला खैबर शिकन मिसाइल और ड्रोन्स बरसा दिए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कुवैत के अहमद अल जाबिर एयरपोर्ट पर अमरीकी फौजियों को हाइपरसोनिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। UAE की अल जफरा बेस पर अमरीकी मैरीन्स की रिहाइश का, इराक में अमरीकी अड्डे और तल अवीव में फौजी अहदाफ पर हमले किए गए। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर दागे 3 बैलिस्टिक मिसाइल और 18 ड्रोन्स तबाह किए। शीबा ऑयल फील्ड की जानिब आने वाले ड्रोन भी तबाह कर दिए। दुबई क्रीक हार्बर के करीब इमारत पर ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। कुवैत के जनूबी इलाके में रिहायशी इमारत पर ड्रोन हमला, 2 अफराद जख्मी। इटली ने तमाम फौजी आर्जी तौर पर इराक से निकालने का ऐलान कर दिया। इसराइल की लबनान में वहशियाना बमबारी, बैरूत समेत मुख्तलिफ इलाकों में हमले, 6 अफराद शहीद। बैरूत में यूनिवर्सिटी पर बमबारी, फैकल्टी ऑफ साइंसेस के डायरेक्टर और प्रोफेसर शहीद। शोहदा की तादाद 687 हो गई। 98 बच्चे और तिब्बी अमले के 15 अरकान भी शामिल। इसराइली फोर्सेस ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना बनाया। लबनान में इंसानी बहरान मजीद संगीन हो गया। 8 लाख से जायद अफराद बेघर हो गए। ईरानी सदर का मुल्क में यौमुल कुद्स पुरजोश अंदाज में मनाने का ऐलान। ईरानी सदर की दुश्मनों को मायूस करने के लिए अवाम से भरपूर शिरकत की अपील। कहा, यौमुल कुद्स फलस्तीन की हिमायत और दुनिया के मजलूम अवाम के दिफा का मजहर है। अवामी बसीरत और मौजूदगी ही मुल्क की ताकत की जामिन है। मैदान में अपनी मौजूदगी के जरिए ईरान के दुश्मनों को मायूस करे। पाक अफवाज की अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने पाक अफगान सरहद पर तल सेक्टर से मुल्हिका अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया। पाक फौज की मौसर कार्रवाई के दौरान अफगान तालिबान पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। अफगान तालिबान की जाहियत के खिलाफ पाक फौज की जानिब से फैसला कुन जवाब दिया जा रहा है।